जी हां दोस्तों, सुशील कुमार के खिलाफ अब मामले की जांच काफी रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि पुलिस लगातार उनसे सच उगलवाने की कोशिश कर रही है कि आखिर 4 मई की रात को उन्होंने ये कांड किया तो किया क्यों। सिर्फ क्या किराए के मकान के लिए और कुछ आपसी विवाद के लिए ये सब कांड किया, जिसकी वजह से सुशील कुमार का हाल इतना बुरा हो चुका है आज के समय में। तो पुलिस इसी बात का पता लगाना चाहती है, लेकिन एक के बाद एक खुलासे होते नजर आ रहे हैं सुशील कुमार केस से जुड़े। कई सारे गैंगस्टर के इनके साथ नाम जुड़ते नजर आ रहे हैं, यानी इनका नाम तो सुशील है लेकिन इनके काम बिल्कुल भी सुशील नहीं है। आप सभी को बता दें, दिल्ली पुलिस की नजर अब उस क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश करने पे है जिसका सुशील कुमार हिस्सा थे। जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना भी इस नेटवर्क में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है कि उन्हें कुमार और बवाना के एक साथ काम करने से जुड़े कई सारे सबूत मिले हैं। जी हां दोस्तों, यानी सुशील कुमार और बवाना गैंग एक साथ मिलकर काफी सक्रिय थे और अपना आतंक मचा रखा था। जिस जगह सागर की जान गई, वहां से बरामद एक स्कॉर्पियो SUV के तार बवाना के गुर्गे मोहित से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला है कि हत्या की रात सुशील कुमार के साथ जो लोग थे उनमें से अधिकतर बवाना के गुंडे थे। इस केस में कम से कम 7 और आरोपी फरार चल रहे हैं। उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी लगातार की जा रही है। रंगदारी के केस में भी सुशील कुमार का नाम सामने आया है। जी हां दोस्तों, खबरें कुछ ज्यादा ही खुलासा कर रही हैं, सुशील कुमार का पर्दाफाश कर रही हैं। सूत्रों ने सोमवार को कहा कि कुछ हफ्तों पहले मॉडल टाउन इलाके में सामने आए रंगदारी के एक मामले में भी सुशील कुमार बुरी तरीके से फंस चुके हैं। सुशील कुमार के जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है, उनकी परतें दर परतें खुलती नजर आ रही हैं। भगोड़े गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी ने केवल एक और व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। जी हां दोस्तों, 1 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, लेकिन एक फोन एक इंटरनेशनल नंबर से किया गया था सुशील के पास। जांच में यह पता लगा कि इस रंगदारी के पीछे सुशील कुमार था, यानी सुशील कुमार एंड कंपनी थी। उनके साथी मिलकर काला जठेड़ी गैंग के साथ काफी सक्रिय थे। यहाँ पर दोस्तों, काला जठेड़ी क्या चाहता था आपको बताएं उसका असली मकसद। तो काला जठेड़ी एक मशहूर कुख्यात बदमाश है जो अभी भी फरार चल रहा है। अब जठेड़ी ये चाह रहा था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के टोल बूथों पर पूरी तरीके से उसका कब्जा हो जाए और उसका ही आतंक मचे वहां पर। इस काम में वह सुशील कुमार की मदद चाहता था, क्योंकि सुशील कुमार काफ़ी मशहूर पहलवान है। ऐसे में उसके काफ़ी सिक्का चलता भी है इन सब क्षेत्रों में, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मेरठ की तरफ। अब हालांकि दोनों के रास्ते 2 महीने पहले अलग हो चुके हैं, यानी कि सुशील कुमार पहले उनके साथ काफ़ी सक्रिय था, काफ़ी उठना बैठना और काम होता था उनके साथ, लेकिन अब उनके रास्ते 2 महीने पहले ही अलग हो चुके हैं। आपको बता दें, जठेड़ी से अलग होकर सुशील कुमार ने एक और मशहूर गैंगस्टर के साथ हाथ मिलाया था, उसका नाम भी आपको बताते हैं। तो रंगदारी वाला मामला जठेड़ी और कुमार के अलग होने से पहले का है, लेकिन दोनों के बीच मॉडल टाउन की प्रॉपर्टी में हिस्से को लेकर काफ़ी अनबन होती थी। इसी के बाद सुशील कुमार ने जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना और नवीन बाली से हाथ मिलाया। पुलिस इन दोनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है कि नीरज बवाना और नवीन बाली के साथ सुशील कुमार का क्या रिलेशन है, क्या उन्होंने अभी तक मिलकर कांड किए हैं भारी दुनिया में। पुलिस इन दोनों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। पुलिस ने कहा कि कुमार ना सिर्फ इन दोनों से बचता फिर रहा है, बल्कि काला जठेड़ी भी उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है। यानी कि काला जठेड़ी क्यों बना हुआ है यह आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अपने आगे वीडियो में बताते हैं दोस्तों। तो जठेड़ी उत्तर भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर में से एक है। इस समय उसके दुबई में होने का शक है। अब ऐसे में दोस्तों, 4-5 मई की रात को जब सुशील कुमार ने ना सिर्फ सागर धनखड़ को मारा पीटा, बल्कि एक और शख्स सोनू की भी पिटाई की। उसमें अमित नाम का भी एक शख्स था, लेकिन सोनू दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सोनू एक कुख्यात अपराधी है जिसके ऊपर हत्या, रंगदारी और डकैती के 19 मामले दर्ज हैं। अब पुलिस के अनुसार सोनू और अन्य गुर्गों के सहारे जठेड़ी बड़े पैमाने पर दिल्ली की कई विवादित प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा करता रहता है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी सारा धन दौलत प्राप्त होता है। उसी के दम पर अपनी आगे पार्टी या फिर गैंग कह ले दोस्तों, वो चलाता है। सुशील कुमार ने कथित रूप से जठेड़ी संग काफ़ी पहले हाथ मिलाया था और मॉडल टाउन के M2 ब्लैक की एक प्रॉपर्टी हासिल कर ली। यही फ्लैट पूरे विवाद के केंद्र में है। यहाँ पर जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपराधियों को पनाह दी जा रही थी। एक अधिकारी के अनुसार कई अपराधों की भूमिका भी यहाँ पर रची गई है। तो दोस्तों, ये तो सारे विवाद हमने देख लिए किस प्रकार से काला जठेड़ी और सुशील कुमार गैंगस्टर के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। तार इसी के साथ अगर आपको लेकर चले सुशील कुमार की पूछताछ की ओर, तो सुशील कुमार पूछताछ के दौरान कई सारे खुलासे होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला खुलासा तो उन्होंने यही करा कि उनको इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि जितनी पिटाई वो सुशील कुमार सागर की कर रहे हैं, क्या उससे सुशील उस सागर की जान भी ले सकते हैं। यानी कि सुशील ने जब पीटना शुरू करा अपने साथियों के साथ, सागर, सोनू और अमित को, तो उनको विश्वास नहीं था कि वो उनकी इतनी पिटाई कर देंगे जिसमें सागर की जान चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से, जिस जानवर तरीके से उसको पीटा गया, उसमें जान जाना तो लाजमी सी बात थी, क्योंकि 20 से 25 बदमाश अगर आपके ऊपर एकदम से ही टूट पड़े, अगर एक एक व्यक्ति भी 2 से 3 लात घूंसे बजाता है या रोड या हॉकी मारता है, तो आपके लिए जान लेने के लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर से इतना खून बह जाता है कि आपके शरीर में जान बचती ही नहीं।
लेकिन पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार पुलिस की पूछताछ में कई बार फपक के रो पड़ा। घटना के बाद सुशील कुमार को अपने कैरियर की चिंता सता रही है, उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा है। सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील व उसके साथी अजय उर्फ सुनील बकरवाला से 4-5 घंटे तक पूछताछ की। इसके अलावा अपराध शाखा की एक टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंची, सागर के घर भी पहुंची जहां से सारा विवाद शुरू हुआ था, ताकि पूरी तह तक तफ्तीश तक जानकारी प्राप्त की जा सके कि सचमुच सुशील कुमार का में हाथ है या फिर सिर्फ ये अफवाहों का एक शिकार है। तो ये सारी खबरें सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं सुशील कुमार की पूछताछ के बारे में और भी, तो ये खबर सामने आई है कि दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया चूंकि मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, इसलिए खुद अपराध शाखा के अतिरिक्त आयुक्त शिवेश सिंह और पुलिस उपायुक्त मोनिका भारद्वाज सुशील व अजय से पूछताछ करने पहुंचे। दोनों ने कई घंटे दोनों से लंबी पूछताछ की। इस दौरान कई बार सुशील की आंखों से आंसू छलकते नजर आए। इसी के साथ साथ क्राइम ब्रांच की ही एक अन्य टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंची। वहां पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और रास्ते का पूरा ग्राफ बनाया कि उस रात क्या क्या हुआ होगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों टीम मॉडल टाउन एम ब्लॉक के उस फ्लैट पर भी पहुंची जहां सुशील व उसके साथी ने सागर और उसके दोस्तों को किडनैप यानी कि अगवा करके छत्रसाल लेकर आए थे। अब पुलिस के मुताबिक ये खबर भी सामने आ रही है पुलिस रिमांड से कि सुशील और अजय से पूछताछ के बाद दोनों के बयानों को क्रॉस चेक किया जा रहा है। पूरे घटनाक्रम के बारे में दोनों के बयानों का मिलान किया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या सुशील और अजय दोनों सच बोल रहे हैं या नहीं। अब पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि सुशील एक इंटरनेशनल पहलवान है जिसकी डाइट भी काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन दोस्तों ऐसे में उसकी डाइट का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद से सुशील ठीक से खाना नहीं खा रहा क्योंकि उसकी नींद उसका चैन सब उड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी उसको समझा बुझाकर सही खाना खिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद स्पेशल सेल की टीम ने कोर्ट में पेश करने के बाद सुशील व अजय को मॉडल टाउन थाना पुलिस को सौंप दिया था। अब ऐसे में मामला क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ तो टीम उसे मॉडल टाउन से शकरपुर स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर ले आई। अब पुलिस की टीम लगातार यहीं पर उससे पूछताछ कर रही है। ये तो दोस्तों हो गए सुशील कुमार केस से जुड़ी सारी जानकारी। लेकिन अगर आपको सागर के परिवार वालों की ओर लेके चले तो सागर के परिवार वालों में से उनके माता पिता का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि सुशील ने जो कुछ भी कांड किया वो गुरु कहलाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं बचे, क्योंकि गुरु वाला काम उन्होंने पहले किया था और जो कुछ अब उन्होंने अपने ही शिष्य सागर के साथ किया वो कोई भी काम गुरु नहीं कर सकता। उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनसे सारे मेडल छीन लेने चाहिए ताकि कोई भी गुरु अपने शिष्य के साथ ऐसा कदम उठाने से पहले इन फ्यूचर 10 बार सोचता नजर आए। साथ ही साथ सागर के पिता ने यह बयान दर्ज करवाया दोस्तों कि अगर सुशील कुमार को लगता था कि सागर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको सबके सामने थप्पड़ मार देता या उसको छत्रसाल स्टेडियम में जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता है, पहलवानी के गुण सीखता है, वहां से उसको हमेशा के लिए निकाल देता। लेकिन उसकी जान लेने की क्या जरूरत थी। तो इसी वजह से दोस्तों पुलिस भी परेशान है कि क्या सिर्फ 20,000 रुपये के किराए के लिए सुशील कुमार ने ये बड़ा कांड कर दिया। इसी वजह से दोष जमाना चाहते थे, अपना आतंक जमाना चाहते थे। लेकिन इन गैंगस्टर का क्या, जो नीरज बवाना और काला जठेड़ी की गैंग का है, इसका पर्दाफाश पुलिस दोस्त करना चाहती है क्योंकि यहाँ पर काला जठेड़ी गैंग काफ़ी सक्रिय है। हो सकता है कि काला जठेड़ी भी अपने ठिकाने से बाहर निकल के सुशील कुमार की जान लेने की कोशिश करे। इसी बीच सुशील कुमार की इस कोशिश में पुलिस अपना हाथ साफ करे काला जठेड़ी गैंग पर और उसको गिरफ्तार कर ले जो पिछले कई सालों से फरार चल रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।